नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में चीजें समय से पहले मिलती हैं, जिन चीजों के लिए वह प्रयासरत रहता है तो उसे समय से पहले मिलती हैं, या कोई व्यक्ति चीजों को जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है समय से पहले प्राप्त करना चाहता है, समय के बाद तो कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता है, जो अवधि किसी व्यक्ति ने निर्धारित की होती है किन्हीं कार्यों के लिए या किन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए किसी ने सोचा है कि वो 2025 में भवन खरीदेगा, तब तक उसका बजट आदि उसके अनुकूल रहेगा। यदि उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अकस्मात कहीं और से धन आ जाता है और वह 2023 में ही लेता है, तो वो मना कभी नहीं करेगा। हाँ, वह यह जरूर चाहेगा कि 2026 ना हो, 25 में कैसे ही ये चीजें हो जाए। तो इन चीजों के पीछे जो समय से पहले हमें चीजें मिलती हैं, अकस्मात हमें चीजें मिलती है, या जो व्यक्ति इन चीजों को प्राप्त करना चाहता है, तो इन सब के पीछे का जो कारण है वह कारण है केतु ग्रह। केतु ग्रह अकेले ऐसे ग्रह है जो इन चीजों को व्यक्ति की जो जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है समय से पहले देने वाले माने जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अनुकूल है, देते ही देते हैं, और यदि व्यक्ति अनुकूल बनाए तो समय से पहले कुछ चीजें उसे प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जिन चीजों के लिए वह प्रयासरत था है, चीजें प्राप्त करना चाहता है, उनमें विलंब तो कदापि नहीं होगा। चीजें आगे को नहीं बढ़ेंगी, उसके नजदीक आएंगी, यानी कि दूरी नहीं बढ़ेगी, दूर नहीं जाएंगी, नजदीक आएंगी। तो केतु ग्रह को हम तो ये कहते हैं कि हम तो इसे बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं। मैं तो केतु ग्रह को सबसे बेस्ट ग्रह मानता हूँ, ज्योतिष का कारक ग्रह मानता हूँ। जिसकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अनुकूल है, तो वह व्यक्ति यदि केतु ग्रह को समझ जाए तो अपने जीवन में जिस लायक का वह होता है, अपने स्तर से जिस जैसी उसके अंदर की क्वालिटी होती है, वो बहुत उच्च स्तर तक जा सकता है अपनी उसी क्वालिटी से अपने क्षेत्र में। यानी कि सपने सच होना, हर सीढ़ी में चढ़ेगा, वहां पहुंचेगा तो नई सीढ़ियां अपने आप ही उसके दिमाग को खोलते रहती हैं। ऐसा ग्रह केतु ग्रह को माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह के लिए कहा गया है कि केतु ग्रह को यदि अनुकूल बनाया जाए तो कई उपाय है। लहसुनिया रत्न धारण के लिए भी बताया गया है। बाएं हाथ में तो हमने तो एक वीडियो में यह भी बताया है कि शास्त्र में लिखा गया है कि केतु का रत्न लहसुनिया कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। विशेष तौर पर वह व्यक्ति जो जोखिम पसंद व्यक्ति होता है, जोखिम लेना पसंद करता है, रिस्क लेना पसंद करता है, या जिनके कार्य थोड़े से कुछ जोखिम वाले हटके होते हैं, जिन्हें हम अनलीगल कार्य कहते हैं, जुआ सट्टा या कोई बड़े इस तरीके का कार्य जिसे नंबर 2 का कार्य भी कहा जाता है, वहां पर तो आंख बंद करके व्यक्ति ने लहसुनिया, या राजनीतिज्ञ लोगों ने, क्योंकि वहां पर कूटनीति आदि होती है, तो राहु केतु ग्रह इसके कारक माने जाते हैं कि वहां पर को भी वो अकस्मात ऐसी चीजें व्यक्ति के कहने निकल आती हैं कि व्यक्ति का काम बन जाता है। राहु ग्रह को भी माना गया है, राजनीति में राहु ग्रह का भी काफी प्रभाव रहता है। तो ये तो हम पूर्व के कई वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर केतु ग्रह को यदि व्यक्ति ने अपने अनुकूल करना हो, कुंडली की स्थिति छोड़ दी जाए, कुंडली में वह कैसे है, क्या है, यदि कोई चीजें उसने सोची है कि उसे प्राप्त करना है और चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही है, कुंडली के उपाय भी वह कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए केतु ग्रह का रत्न और उसके साथ बताया गया एक सिद्ध उपाय जो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। केतु ग्रह की प्रिय दान सामग्री में सफेद तिल को भी माना गया है, और 8 प्रकार की धातुओं से सजा रहने वाला केतु ग्रह को बताया गया है। तो बताया गया है कि किसी भी बुधवार, शुक्रवार, सोमवार की साय को किसी रंग बिरंगे कपड़े में या किसी राख में किसी कपड़े को उस पर राख का पानी बनाकर उसमें धुले हुए कपड़े पे तिल, जो कि लगभग 11 मुट्ठी आप अपने हाथ से रख सकते हैं, 11 मुट्ठी सफेद तिल, और उस पे अष्ट धातु का टुकड़ा। अब देखिए, अष्ट धातु का टुकड़ा तो मिलेगा नहीं, तो किसी धातु पे 8 प्रकार के धातुओं को जड़वाकर बन जाता है, ज्वेलर्स सुनार लोग बना देते हैं। तो अष्ट धातु का टुकड़ा उस पे रखकर उस पोटली को आप गांठ उस पे लगाकर, गांठ कितनी भी लगाई जा सकती है, 1 या 3, उस पोटली को उसी दिन या इन्हीं बारों में, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार,
इन 3 बारों में बुधवार की साय को कर लिया तो ठीक है, तो समय है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको शुक्रवार को, नहीं तो फिर अपने समयानुसार सोमवार को। उस पोटली को किसी शमशान के नजदीक पे, यदि कोई मंदिर आदि है तो ठीक है, या किसी नदी या कोई बड़ा जलाशय जहां पर बह रहा है वहां पर को कोई घाट आदि है वहां पर भी यदि कोई मंदिर आदि है तो ठीक है, नहीं तो शमशान के नजदीक पे किसी वृक्ष के पास या कोई खाली स्थान पर भी आप इसे खोलकर छोड़ा है। दूसरा, सरोवर वहां पर को है तो वहां पर को अगर कोई मंदिर आदि है, बहता हुआ पानी जल है, तो वहां पर को थोड़ा सा इस खोलकर उसी में से थोड़ा सा इसे गिराकर उस जगह पर बाकी इसे सरोवर में भी छोड़ दिया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ नहीं मिलता है व्यक्ति को तो इसे साय के समय पे मंदिर के नजदीक पे या किसी अस्पताल के नजदीक पे भी इसे किया जा सकता है। लाश घर जिसे कहते हैं, हम कहते हैं जहाँ पर पोस्टमार्टम आदि होता है, वहां पर के बाहर पर भी कोई पेड़ वृक्ष आदि हो तो वहां पर को इसे छोड़ दिया जाता है। माना जाता है इन जगहों पे केतु ग्रह का वास होता है, तो यह केतु ग्रह की प्रिय दान सामग्री से संबंधित है। और वहां पर कोई यदि व्यक्ति खोल दे तो वो उसके ऊपर पे कोई यदि कोई बुरी छाया है या केतु ग्रह उससे प्रसन्न आदि नहीं है, या केतु ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रसन्न तो ग्रह सभी से होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं, कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होता है, तो केतु ग्रह की कृपा व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाती है, ऐसा बताया गया है। तो यह अत्यंत सरल उपाय है। केतु ग्रह के बेहिसाब उपाय है, हजारों उपाय हैं, सरल उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो इस उपाय के लिए कहा गया है कि ऐसा करने से, और लगातार अगर व्यक्ति इसको 7 बार या 11 बार ऐसा कर लेता है इस प्रक्रिया को, तो उसके जीवन में चीजें अकस्मात यानी कि चीजें रुकेंगी नहीं, भले ही पीछे नहीं जाएंगी, उसकी ओर बढ़ेंगी, समय के आसपास ही उसे मिलेंगी, समय से पूर्व ही उसको मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा बोला गया है, बताया गया है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी थी केतु ग्रह से संबंधित। व्यक्ति में पूर्व में ही हम कह चुके हैं कि हर कोई चाहता है कि उसका काम लेट ना हो, समय का अभाव है, क्योंकि हम एक कुछ फिक्स समय लेकर ही इस दुनिया में आए, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कैसा ही व्यक्ति हो, भले वो साधु हो, सन्यासी हो, आप हैं, हम हैं, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि पहले तो समय से पहले ही हो जाए, नहीं तो समय पे तो अवश्य ही हो जाए। तो कुछ ऐसे उपाय हमारी सहायता करते हैं और कहीं ना कहीं चीजों को हमारी ओर खींचते हैं। तो यह उपाय भी ऐसा ही था। यदि आपको पसंद आए तो आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, ज्योतिष संबंधी हमारी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, हर ग्रह से संबंधित जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन निरंतर जानकारी के तो आते रहेंगे, आगे के पूर्व की जानकारी जो कि काफी अनमोल है, अमूल्य है, आप लोगों के देखने में आएगी। लाभवान्वित रहेंगे, जीवन में कहीं ना कहीं जानकारी लाभ ही हमें देती है, और ऐसे समय पे काम आती है जब कोई काम नहीं आ रहा होता है, जब हमें कुछ नहीं सूझ रहा होता है, तो ज्योतिष की जानकारी, ज्योतिष के उपाय ये उस समय पे बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। रामबाण अचूक औषधि की तरह यह कार्य करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।